दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है और पुल गिरने की जो फहरिस्त है वो जिसकी शुरुआत जहां से हुई थी, आज फिर से एक सूचना आई है कि वहीं सुल्तानगंज में जो अगवानी घाट के ऊपर पुल जो तैयार किया जा रहा था वो अब तीसरी बार उसका सुपर स्ट्रक्चर जो है वो धराशायी हो गया है। ये वही पुल है जहां जाकर हम बारिश के दिनों में खबर बनाए, खबर आपको दिखाए और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई में यहाँ तक हुआ कि जो दोषी हैं वो उन पर कार्रवाई होगी, उनको दंडित किया जाएगा। हाईकोर्ट के सूचना पर, हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन निर्माण की जो स्थिति थी वो किस स्तर की थी ये आपको पता है, हमने बताया ही था। आज फिर इसी बाबत, चूंकि सुपर स्ट्रक्चर आज फिर गिरा है, उसी पुल का 9वां जो पिलर है वो गिरा है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर है वो, और उसी बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुल विशेषज्ञ इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, बड़ा ये इसको क्या कह सकते हैं, अगर कटाक्ष करें तो खुशखबरी है और अगर दुख व्यक्त करें तो बड़ा ये अफसोस हो रहा है कि बिहार में बदस्तूर पुल गिरना जारी है। हाँ, ये काफ़ी दुखद है और खासकर वो पुल जो कि 2014 से स्टार्ट 2022 में उसका 2 पिलर का गिरा था, पिलर नंबर 5 और 4 और 5 उस समय कोई अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप आ जाइए 2023 में पिलर नंबर 10, 11 और 12 बुरी तरह से धराशायी हुई, ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी। काफी किरकिरी हुआ था बिहार का। हम लोग ने उस समय से आवाज उठाते रहे, चिल्लाते रहे, लोग को मांग करते रहे कि जांच होना चाहिए, लेकिन किसी तरह कंपनी बड़ी है, प्रोफाइल बड़ा है, उन लोगों ने मैनेज करके ये करवा दिया कि डिजाइन में ही फॉल्ट था। बावजूद उसके कोर्ट में PIL हुआ, कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दे दिया कि हम अपने खर्चे पे 2 साल में बना देंगे। लेकिन मेरा सवाल वही था, कई बार आपसे भी बात हुई कि जब डिजाइन में फॉल्ट है और आपको पता नहीं कि क्या फॉल्ट है, क्यों पुल गिरा, फिर आप बनाइएगा, फिर वही हाल होगा। आज देख लीजिए पिलर नंबर 10 का सुपर स्ट्रक्चर गिरा, अब फिर आप कहेंगे कि डिजाइन में फॉल्ट है, तो कहीं से हजम नहीं होता है। तो सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ये सुपर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह का माहौल होता है, क्या होता है वहाँ पर, कैसे वो किसको सुपर स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। देखिए, जमीन के अंदर जितना भी काम हुआ, पाइल हुआ, फाउंडेशन हुआ, पिलर हुआ, वो होता है आपका सब स्ट्रक्चर। वो आपका फाउंडेशन कह लीजिए, बेस कह लीजिए, जहाँ पे हम उसको जमीन के अंदर फ्रिक्शन से उसको पाइलिंग करते हैं तो वो उसको स्ट्रेंथ देता है, एक बेस बनाते हैं, और उसके ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर हुआ उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पाइलिंग तो उन्होंने ढंग से किया, लेकिन पिलर जो है उसके ऊपर का, पिछले बार भी आपको याद होगा कि बीच से टूट के गिर रहा है। तो ये टूटना मतलब कि ऊपर में आपका पूरा का पूरा खोखला आपने किया, बिना अभी पुल भी चालू नहीं हुआ है, लाइव लोड नहीं आया है, केवल डेड लोड भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह खामियां है और ये बात सरकार मानने को तैयार नहीं है। उनका एक ही रटा है कि आपका डिजाइन में फॉल्ट है। डिजाइन का अप्रूवल किसने दिया, डिजाइन किसने किया, एक विदेशी कंपनी ने, जो कि नंबर 1 है अभी वर्ल्ड में डिजाइन करने में। EPC मोड पे था, आपने उसको हायर किया, आपने ऑथोरिटी इंजीनियरिंग सर्विस एक करके रॉडी कंसल्टेंट को दिया। ये सबसे बड़ा चोर अभी वही है। उसका काम था कि स्टेप टू स्टेप अगर काम हो रहा है तो उसका सुपरविजन करना, उसको अप्रूव करना, और डिजाइन जब बन के आता है उसको IIT दिल्ली अप्रूवल दी है, हैदराबाद की, बेंगलोर की 2 कंपनी की है, बावजूद उसके वो गिर जा रहा है। तो क्या एक्शन लिया आपने? सरकार से भी सवाल है कि आप या डिपार्टमेंट से कि जब वो डिजाइन अप्रूव करके दिया, डिजाइन फॉल्ट था, करोड़ रुपया तो लिया होगा डिजाइन का, आपने उस पर एक्शन लिया, उसको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस तो भेजते, फिर उसी डिजाइन पे कैसे बना रहे हैं? मतलब जनता के पैसा तो छोड़ दीजिए, लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो अब जिस पर लाइव लोड नहीं है और धराशायी हो गया, इसका मतलब कि जो वो बेस बनाया जा रहा है उसमें सीमेंट
छर का नाम कहीं है नहीं, तब तो वो बीच से टूट गया। देखिए, ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, लेकिन गिरा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर गिरा क्यों। तो इसके लिए जांच करिए ना। आप सीमेंट और छड़ भी डाल रहे हैं, लेकिन अगर सही पोजीशन पे नहीं डालिएगा तो वो गिर जाएगा। अब क्या किया जाए? 22, 23, 24 लगातार पुल, वही पुल धराशायी हो रहा है, पिलर चेंज हो रहे हैं। अब सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, इस बार पिलर नहीं ढहा है लेकिन सुपर स्ट्रक्चर ढह गया है। अब क्या होना चाहिए? किस तरह का काम इस पर होना चाहिए? क्या इस जो एजेंसी काम कर रही है उस पर बैन कर देना चाहिए बिहार सरकार को, या फिर अब सरकार सुन नहीं रही है तो जनता को आगे आकर के इसके लिए आंदोलित होना होगा? नहीं, अब जो लग रहा है, हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं कम से कम जांच हो, जो कल्प्रिट हो। आप देखिए, नदी के अंदर जो पिलर होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका 9, 10, 11, 12, 4, 5 तो पहले ही ढह गया। अब बीच में बचा हुआ है, क्या सरकार उसका इंतजार कर रही है? और जहाँ तक बात कर रहे हैं ये कंपनी का इतना बड़ा सरकार में बैठे कि दीघा और सोनपुर पुल जस्ट बारिश के बाद शुरू होने जा रहा है। दिगवारा शेरपुर वो भी शुरू हो जा रहा है, 3000 करोड़ का उसको है, मतलब इसी एजेंसी को दिया सेम यही एजेंसी एसपी सिंगला। तो आखिर क्या वजह है? आप उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कीजिएगा, इस तरह का लापरवाही। और देखिए, डेयरिंग देखिए, 4-5 जब 2022 में गिरा, कंपनी को सतर्क हो जाना चाहिए। कम से कम रॉडी जैसे कंपनी जो ऑथराइजिंग सर्विस है उसको सतर्क होना चाहिए था। फिर आपका 11, 12, 10, 11, 12 जिस तरह से गिरा, उसके बावजूद हाईकोर्ट में हलफनामा है, सब कुछ है, लेकिन आज पिलर नंबर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर जा रहा है। मतलब किस तरह का लापरवाही है, और कोई डर भय नहीं है ना सरकार से। और चूंकि सरकार अपना है तो जनता से क्यों डरेंगे लोग? स्थिति बड़ा गंभीर है इंजीनियर साहब। अब जैसा कि मेरा सवाल यही था कि क्या अब जनता को आगे आना होगा इस काम के लिए, चूंकि जनता ही सफ़र करती है पुल पर। अगर कहा जाए तो कहीं भी दूरी तय करने के लिए पुल बनाया जाता है कि इसको कम किया जाए, दूरी को कम किया जाए, लेकिन ये तो दूरी कम करने की बात नहीं, ये तो जिंदगी कम करने की बात हो रही है। तो सरकार क्या जनता के हित में काम कर रही है, या जनता का अहित चाह के कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? जनता को अब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा भी सवाल यही है सरकार से कि किसका इंतजार कर रहे हैं अब? 4-5 पिलर गिर गया, 10, 11, 12 गिर गया, 9 के ऊपर का गिर गया, तो बाकी का भी इंतजार है गिर जाए तभी कुछ एक्शन होगा, या फिर ऐसे ही चलते रहेगा? ये थोड़ा दुखद है और बिहार के लिए, क्योंकि आपको पता है उसके बाद 15-20 पुल गिर चुके हैं इस साल। बदनामी इतने हो गई है कि बिहार को लोग अब पुल गिरने वाला राज बोलता है। तो ये सब होने के बावजूद सरकार अगर नहीं जागी तो फिर लगता है कि कुछ जनता, अब सोचिए ना कि जब पुल बन के तैयार हो जाएगा कितने लोग उस पर ट्रैवल करेंगे। और ये मेला का पुल है, इसको स्पेशली बनाया गया है कि बाबा धाम का जब मेला लगता है बोलबम का सुल्तानगंज, हाँ, उस समय लाखों लोग इससे क्रॉस करेंगे पर डे। अब उसका जब वेट आएगा, लाइव लोड आएगा, तब क्या होगा? हर्ष, जो बाकी जो पुल नहीं गिरा है वो बचता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का जनता को लास्ट में लगता है कि जनता जागेगी तभी सरकार कुछ कर पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि लगातार पिछले 3 वर्षों में वही पुल जो है वो टारगेट हो रहा है, यानी उसी पुल पर जो है वक्र दृष्टि है। किस ग्रह की वक्र दृष्टि है ये तो अब सरकार जाने, या फिर वहाँ जो लोग बैठे हैं वो जाने क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वही अगवानी पुल सुल्तानगंज का बार बार धराशायी हो रहा है। और इस बार फिर से सुपर स्ट्रक्चर का गिरना ये लापरवाही दर्शाता है। इंजीनियर हेमंत कुमार से हमारी बातचीत हमेशा होती है पुल गिरने के मामले में, पुल को लेकर, चूंकि ये पुल विशेषज्ञ भी हैं और पेशे से एक अभियंता भी हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी जानकारी ये दे सकते हैं ये हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्थिति क्या है? अब सामने आ रही है बात कि सरकार अगर नहीं जागती है तो फिर जनता को ये पूरा मसला जो है वो हल करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंत में पुल बनकर तैयार भी हो जाता है और सरकार अपना गाल बजाने भी लगती है, पीठ थपथपाती भी है, तो जनता इस भय में उस पुल पर पार करेगी कि आज न कल या अभी ही हम यात्रा कर रहे हैं कहीं पुल धराशायी न हो जाए। ऐसे लोगों को रोकना होगा,
सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद जनता को आश्वासित करना होगा कि भाई पुल बिल्कुल मजबूत है, कभी ये धराशायी नहीं होगी, आप इस पर सफर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार क्या कुछ करती है इस पूरे मसले पे और उसके बाद फिर नया स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो कैसा होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।